हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सेंटेंस को देखते ही बता देंगे कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है। मैं आपको ता है, ती है, ते है, ता था, ती थी, थे आदि शब्दों की हेल्प से आप जो है पहले हिंदी में समझते हैं, तब आप टेंस को ट्रांसलेट कर पाते हैं। पर गाइस, मैं आपको डिफरेंट तरीके से जो है टेंस बताने जा रही हूँ। आप किसी भी सिचुएशन को देखकर आप इजीली अपने आप जो है टेंस को बना देंगे। मैं इस प्रकार से आपको समझाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं 10-12 वीडियो का कॉन्सेप्ट जो है आपको 2 वीडियो में देने वाली हूँ टेंस का। और कुछ भी, चाहे एक्सेप्शन हो या कुछ भी रूल हो जो टेंस में फॉलो होंगे, मैं आपको 2 ही वीडियो में इजीली समझा दूंगी। और आपको मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि मैं आपको इंग्लिश सिखा कर छोड़ूंगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कब करते हैं? ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं? ता है, ती है, ते है, पर मत जाए। फ्रेंड्स, हमको कोई बात एकदम अचानक से बोलनी है तो हमें इजीली पता हो जाना चाहिए कि जो ये हमारा सेंटेंस है किस टेंस में बनेगा। तो गाइस, उसके लिए देख सकते हैं हम। फ्रेंड्स, जो हमारी रूटीन होती है, आप डेली रूटीन कह सकते हैं। डेली रूटीन नहीं, रूटीन होती है। कुछ भी रूटीन हो, वो रेगुलर हो या इररेगुलर हो, नियमित हो या अनियमित हो, वहां पर हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और हैबिचुअल एक्शन, जो आपकी हैबिट में आता है, उसे भी, जैसे ही स्मोक्ड, तो गाइस हमने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया क्योंकि वो हमारी हैबिट है। और गाइस, प्रेजेंट का जो एक्शन होता है या स्टेट होती है, इसमें जरूरी नहीं कि एक्शन इन्वॉल्व हो। गाइस, जो हमारी स्टेट, यानी स्टेट अवस्था, मतलब जैसे हमारे दिमाग की अवस्था होती है, हमारे दिल की अवस्था होती है। जैसे आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ। तो गाइस, इसमें जो है मैंने कोई एक्शन नहीं किया, इसमें कोई एक्शन नहीं है, पर फिर भी जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड होता है। या आई लव यू, तो गाइस इसमें एक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमने समझा कि हम सिंपल टेंस में जो होता है एक्शन जो प्रेजेंट में हो रहा हो या स्टेट जो प्रेजेंट में हो, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे रेगुलर रूटीन जो होती है, जैसे चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं आप, तो ये रेगुलर हैबिट उनकी रूटीन है। इररेगुलर रूटीन, जैसे सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन्स, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं सुनामी में टी साइलेंट है। तो ये जो है रोज नहीं होती, इररेगुलर है, कभी कभी होती है। तो ये डेली रूटीन में तो नहीं आएगी। तो रेगुलर रूटीन और इररेगुलर रूटीन जो होता है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ, कुछ भी हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे द सनराइज इन द ईस्ट, तो आप सभी को पता है, ये मुझे भी पता है, आपको पता, सबको पता है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है सभी को पता होता है। ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो प्रेजेंट की एक्शन और स्टेट तो बनता ही है। तो हम देख लेते हैं गाइस। हमारे जो टेंस होते हैं, टेंस जो टेंस होते हैं वो एक्शन या स्टेट प्लस टाइम, गाइस एक्शन स्टेट प्लस, यानी टेंस हमारा एक्शन और स्टेट भी बताता है और टाइम भी हमारे जो है वर्ब की फॉर्म भी बताती है।
तो गाइस ये 3 टाइप्स होते हैं टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इसके 4 सब टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। गाइस अगर हम वर्ब फॉर्म के अनुसार चले तो हमारे टेंस जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। और अगर ग्रामेटिकल हिसाब से देखें तो आप दे सकते हैं हमारे 12 टेंस होते हैं, 3 को हम 4-4 भागों में करते तो 12 टेंस बन जाते हैं हमारे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी वाक्यों की अगर बात करें पहचान तो ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। गाइस मैं आपको बता दे रही हूँ वही रूल जो है सब जगह चलेगा। प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन जो होते हैं उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और सिंगुलर नाउन जो होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन ही, सी, इट और नेम, कोई भी नेम तो सिंगुलर ही होता है, किसी का नाम होता है, तो उसके साथ जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन होगी कि ई एस का यूज कहाँ करेंगे। गाइज जिस शब्द के अंत में ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, एच एच, सी एच आ रहा हो वहां पर हम ई एस का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स बाकी के साथ जो है एस का यूज करेंगे। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है जो बच्चों को मोस्टली पता नहीं होता। तो मैंने बता दिया फ्रेंड्स, हम जब ये एक्शन जो करने होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स इसी में जो होता है प्रेजेंट में सिंपल टेंस भी होता है जिसमें हम बी की फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज वर पास्ट में, विल बी, शैल बी फ्यूचर में। फ्रेंड्स हम जो है इसमें सिंपल टेंस में जो होता है जैसे राम इज एन ऑनेस्ट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इज जो है बी फॉर्म है और ये खुद ही मैन वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि बी फॉर्म के बाद जो है ना तो थर्ड फॉर्म है जो पैसिव वॉइस में यूज होती है और ना ही आईएनजी फॉर्म है जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है, तो बी यहाँ पर मेन वर्ब है। तो गाइज ऐसे में हम बी फॉर्म के बाद अगर निगेटिव बनाना है तो नोट लगा देते हैं, जैसे वाज नॉट, वर नॉट। तो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गाइस इस टेंस में जो है बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी से भी टेंस को आप नहीं बना पाते। देखिए मैं आपको बता दूं, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आए तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, पर कहाँ। गाइस ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, पर हम जहां नॉन एक्शन वर्ब होती है जहां पर जो है नॉन एक्शन वर्ब होती है, जैसे लव, लाइक, सी, फील, हेट, माइंड, नो, तो वहां पर ता था, ती थी, ते थे शब्द आए तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल फॉलो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। जहां पर नॉन एक्शन वर्ब आती है और ता था, ती थी, ते थे शब्द आते हैं वहां पर हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगर एक्शन वर्ब आ जाए तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करते, वहां पर हम वुड का यूज करते हैं, जो मैं वुड की वीडियो में आपको डिटेल से बता दूंगी। तो ता था, ती थी, ते थे शब्द आ रहे हैं और एक्शन वर्ब है तो वहां पर हम वुड का यूज करेंगे, ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है जैसे लिया, दिया, किया, था, थी, थे नहीं लगाएंगे हम इसके साथ। लिया, दिया, किया, ली, दी, की, जैसे राम ने खाना खा लिया। गाइस याद रहे यहाँ पर हम था, थी, थे शब्द लिया, था, दिया, था के साथ नहीं करेंगे, खाली लिया, दिया, किया, ली, दी, की आदि शब्द आए तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। गाइस
जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और इसके निगेटिव में मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। गाइस यहाँ पर भूल कर भी आप सेकंड वर्ब का यूज ना करेंगे, क्योंकि मैन वर्ब ने जो है हेल्पिंग वर्ब को अपनी फॉर्म दे दी है। यहाँ पर डिड देख सकते हैं, ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म हम 2 बार नहीं लगा सकते, तो डिड के बाद जो है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, जबकि इसके पॉजिटिव में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। गाइस पूरे टेंस में 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनमें जो है पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब बनाई जाती है। कुल 2 टेंस के पॉजिटिव, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अदरवाइज सब सेंटेंस जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। गाइस जब हम निगेटिव बनाते हैं, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मैन वर्ब से पहले नोट आ जाता है। नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गाइस हिंदी वाक्यों की पहचान जो होती है, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं और बच्चों आई और वी के बाद जो है हम शैल का यूज करते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। और निगेटिव में फ्रेंड्स हम विल शैल के बाद नोट लगा देते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। और गाइस जितना जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस शब्द आ जाए वहां पर हम वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है, भले ही वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस है। जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस आता है मैन वर्ब तो जो है आईएनजी फॉर्म लेता ही लेता है। तो इसमें जो है एम जो है एक्सेप्शन बनाता है। सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, वो आपको बता दिया है। सिंगुलर प्रोनाउन ही, सी, इट और नेम होता है। सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन के साथ हम इसका यूज करते हैं। प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल नाउन के साथ हम आर का यूज करते हैं। और एक्सेप्शन इसमें ये कि हम आई के साथ एम का यूज करते हैं, जबकि आई जो होता है प्लूरल में ही काउंट किया जाता है और मैन और में आईएनजी का यूज करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो होता है सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन के साथ हम वोज का यूज करते हैं और प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम वर्ब का यूज करते हैं। गाइस जैसे यहाँ पर यूज हो रहा था सिंगुलर प्रोनाउन के साथ इज का यूज, वैसे ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर एक्सेप्शन था आई के साथ यहाँ पर एम का यूज करना। पर यहाँ पर जो होता है आई वैसे प्लूरल होता है, पर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यही एक्सेप्शन है कि यहाँ पर आई के साथ वाज यूज होता है, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये एक्सेप्शन है। आप ये ना समझे कि आई के साथ वर यूज होता है। आई के साथ वर यूज हो सकता है, पर कहाँ? कंडीशनल सेंटेंस में, इक्वली सेंटेंस में, क्योंकि वहां जो होता है हम काल्पनिक बातें करते हैं, काल्पनिक बातें सोचते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है आई वी के साथ जो है हम शैल का यूज करते हैं और अदर के साथ जो है हम विल बी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर रूल फॉलो है आई वी के साथ शैल, वही शैल जो है सबके साथ फॉलो होगा। और आपको पता है मैन वर्ब में आईएनजी लगेगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि शब्दों के जो होते हैं हिंदी वाक्य की पहचान है, वहां पर हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। गाइस इसमें जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज होगा।
गाइस आप ये भी समझ सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, ये सिंगुलर है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, आप जो है फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म को एक मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। बेस फॉर्म अलग होती है और फर्स्ट फॉर्म अलग होती है। आप जो देखते हो गो, कम, अराइज, गाइस ये जो है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो प्लूरल होती है। और बी, डू, हैव जो है बेस फॉर्म होती है। ये अलग अलग होती है केवल पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, की थी। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिया, दिया, किया आदि शब्द आए या ली, दी की आदि शब्द आए तो हमने था का यूज नहीं किया। पर पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था इसके साथ इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा था लग के। अगर खाली लिया, दिया, किया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, और लिया था, दिया था इसमें ऐड कर दिया तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। और लिया, दिया, ली, दी, की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अगर हमने लिया, दिया, किया, ली, दी, की खाली बोला तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर हमने लिया है, दिया है, किया है, या ली है, दी है, की है इसमें जोड़ दिया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। और अगर हमने इसमें था ऐड कर दिया, जैसे लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, तो था लगने पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। खाली लिया, दिया, किया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें है जोड़ दिया, लिया है, दिया है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और था जोड़ दिया, लिया था, दिया था, किया था तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। सो गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है ऑल सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज करते हैं, और सभी परफेक्ट जहां पर भी आता है वहां पर हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, सभी परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी या की होगी। तो गाइस ये हिंदी वाक्यों की पहचान है। हम आई वी के साथ शैल हैव का यूज करेंगे, अदर के साथ विल हैव का यूज करेंगे। वैसे गाइस जो है विल हैव का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ, पर ग्रामर के हिसाब से देखें तो आई वी के साथ शैल हैव का यूज होगा। और मैन वर्ब भी जो है हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स इसमें जो है रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द। तो गाइस आप कहेंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी आते हैं, पर गाइस यहाँ पर आएंगे तो जरूर, पर किसी समय से समय इंक्लूड होगा रहा है, रही, रहे शब्द के साथ किसी समय से। तो गाइस इसमें जो है आप सभी जानते हैं सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ, और प्लूरल के साथ हैव का यूज करते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का यूज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। और यहाँ पर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। गाइस आप देख सकते हैं हैज बीन गोइंग, तो गोइंग जो होता है आईएनजी फॉर्म जो होता है अपने साथ बी फॉर्म लेता है, जो कि बी फॉर्म मिल गई इसको। और ये थर्ड फॉर्म है, चूंकि थर्ड फॉर्म जो होती है अकेली नहीं आती, इसीलिए ये थर्ड फॉर्म जो है हैज के बाद आई है, तो हैज को थर्ड फॉर्म मिल गई और आईएनजी को बी की फॉर्म मिल गई। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। रहा था,
रहे थे आदि शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं टाइम के साथ। गाइस यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के साथ जो है हम हैड बीन का यूज करते हैं और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का मैन वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, क्योंकि जहां पर भी बी आ जाता है तो वो आईएनजी जरूर लेता है, भले ही वो थर्ड फॉर्म में हो। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द हिंदी वाक्य के अंत पर टाइम के साथ, ये जरूर याद रहे। वो टाइम निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। गाइस आईवी के साथ शैल हैव बीन का यूज करेंगे और अदर के साथ विल हैव बीन का यूज करेंगे। और मैन वर्ब की तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म चलेगी। गाइस अब मैं आपको बता देती हूँ कि समय के साथ समय जो होता है दो प्रकार से होता है, वो निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। तो गाइस इसको जो है मैं इस चार्ट से आपको समझाने वाली हूँ, जो बहुत अच्छे तरीके से आपको कभी भी नहीं भूल सकते। फ्रेंड्स ये फोर जो होता है, फोर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ और नंबर ऑफ टाइम जो वर्ड के साथ, नंबर ऑफ टाइम के साथ जो वर्ड हो पहले, तो हम फोर का यूज करते हैं। जो फिक्स होता है, फिक्स पॉइंट, जैसे साल से, दिन से, मिनट से, घंटों से, महीनों से, सालों से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे डे है, डे 5 डे, तो यहाँ कोई निश्चित नहीं है कौन सा दिन है। अगर कौन दिन का नाम बता दे, एडजेक्ट नाम बता दे, तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। यहाँ पर ये नहीं बता, सिर्फ 5 दिन से, यानी ये नहीं पता कि कौन से दिन है में, तो 5 दिन से, तो 5 डे यानी नंबर ऑफ टाइम, वर्ड से पहले जो है नंबर ऑफ टाइम है 5 डे, तो हम यहाँ पर 5 डे का यूज करेंगे। ऐसे ही 2 सेंचुरी। गाइस सेंचुरी से पहले आप देख सकते हैं 2 नंबर का यूज हुआ है सेंचुरी से पहले। अगर इनसे पहले किसी नंबर का यूज हो जा, कोई नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 और सालों से, 2 दिनों से, 4 मिनट से, 8 घंटों से, 2 सालों से, तो गाइस वहां पर हम 4 का यूज करते हैं। जैसे 2 सेंचुरी, 2 सेंचुरी। और सिंस का यूज हम जब करते हैं ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन के लिए 4 का यूज होता है। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जहां पर फिक्स हो, वो फिक्स हो। सिंस का यूज जहां पर फिक्स हो, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम हो। जैसे महीने का नाम दे दिया हो, जैसे जनवरी, मार्च, अप्रैल, तो यहाँ पर जो है हम सिंस जनवरी बोलेंगे, ना कि 4 जनवरी। समय का नाम दिया हो, जैसे 8 o'clock, सिंस 8 o'clock बोलेंगे। दिन का नाम हो संडे, सिंस संडे। साल का नाम, तारीख का नाम, जैसे आप बोल सकते हैं 2021 से। जीवन की अवस्था, जैसे चाइल्डहुड, यंग एज, ओल्ड एज। तो जब जो है जीवन की अवस्था होती है, तो वहां पर हम जो है सिंस का यूज करते हैं। दिन का समय, जैसे सुबह, दोपहर, शाम। तो गाइस सिंस मॉर्निंग होगा, ना कि 4 मॉर्निंग, वो गलत होगा। और स्टार्टिंग पॉइंट, ए टाइम, जैसे कोई टाइम जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट, किसी कोई काम का कोई टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहां पर हम जो है सिंस का यूज करेंगे। जैसे ए डेट, द एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं द एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी, तो
हम सिंस का यूज करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे सिंस और फॉर का डिफरेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें टेंस जो है टाइम का यूज जरूर है। फ्रेंड्स बच्चों आई होप आप इजीली समझ गए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब हमारा जो है डेली रूटीन हो। जरूरी नहीं वो डेली होता है, वो रेगुलर भी हो सकता है रूटीन और इरेगुलर भी हो सकता है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई हैबिट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, मतलब जैसे ही स्मोक्स, एंड प्रेजेंट का कोई एक्शन हो या स्टेट हो, जैसे आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ, तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बने, क्योंकि प्रेजेंट में मैं आपको अभी कह रही हूँ मैं आपको जानती हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेट है। गाइस पास्ट का यूज जब हम करते हैं जो काम भले ही 2 सेकंड पहले हुआ हो, 2 मिनट पहले हुआ हो या 2 साल पहले हुआ हो, पास्ट में कभी भी हुआ हो, तो हम वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं जो बीत गया। और अगर ता था ती थी ते थे शब्द आ जाए वो भी नॉन एक्शन के साथ, तो वहां पर हम वुड का यूज, वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, और एक्शन वर्ब आ जाए तो वहां पर हम वुड का यूज करते हैं, वुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। और गाइस फ्यूचर जो होता है, जो भविष्य में 2 मिनट बाद जो होने वाला हो, वो भी हम फ्यूचर बोल देते हैं उसको। वैसे जो है ये टेंस नहीं होता फ्यूचर, पर ये जो है मॉडल होता है, विल और शैल, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, क्योंकि इसका एक्शन जो है संभावना ही समझिए कि कोई हम करने वाले हैं, कोई काम होगा, यानी वो हुआ तो नहीं है, ये मॉडल होता है। पर फिर भी टेंस में हम इसको पढ़ते हैं, तो ये जरूरी है पढ़ना। गाइस कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो काम फिलहाल चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ। गाइस मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो ये जो है फिलहाल कर रही हूँ मैं इस काम को, आपके सामने हूँ, तो जो है ये काम जो अभी हो रहा है प्रेजेंट में, वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज जो मैं कर रही थी पास्ट में, कंटिन्यूटी एक्शन में जो है कंटिन्यूटी होती है, उस काम को मैं पास्ट में कर रही थी, तो वहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस था। और कर रही होंगी यानी आने वाले समय में उस काम को कर रही होंगी, तो वहां पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट का मैं इस काम को कर चुका हूं, यानी उसका इफेक्ट जो है प्रेजेंट में भी है, मैं उस काम को कर चुका हूं। गाइस वैसे मैं आपको बता दूं, परफेक्ट टेंस का यूज जो होता है, अगर सिंगल बात बोलनी है, मैंने खाना खा लिया, दैट्स इट, मैंने खाना खा लिया, खत्म बात। लेकिन मैं जैसे बोलती हूँ मैं स्कूल चला गया था, तो यानी दूसरा सेंटेंस भी इसमें इन्वॉल्व होता है। मैं स्कूल चला गया था, तो आगे क्या, यानी कि ये जो है 2 सेंटेंस पास्ट ऑफ पास्ट का यूज होता है। तो जब 2 सेंटेंस का यूज करते हैं, तो हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का या पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। परफेक्ट में जो है 2 सेंटेंस इन्वॉल्व होते हैं, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में 1 सेंटेंस ही होता है। जैसे मेरे जाने से पहले गाड़ी छूट गई थी, यानी छूट गई थी, गाड़ी छूट गई थी। तो गाइस इसमें गाड़ी छूट गई थी, मैं ऐसे बोल दूं गाड़ी छूट गई थी, तो क्या फिर क्या हुआ, ये आपको सवाल, ये कोई भी मुझसे सवाल करेगा, जैसे मैंने किसी से कहा गाड़ी छूट गई थी, क्या कुछ ना कुछ ये बात जो है अधूरी होती है, इसको दूसरा सेंटेंस चाहिए, तभी हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। बच्चों मैं
थोड़ा आपको और समझा देती हूँ। टेंस जो होते हैं उसके 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इनके भी 4 सब टाइप होते हैं। प्रेजेंट, सिंपल इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गाइस ये जो इंडेफिनिट होता है इसमें मैन वर्ब में जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, सभी फर्स्ट फॉर्म दुनिया भर की, जैसे कम, गो, रीड, तो हम जो है मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेते हैं। लेकिन सिंपल टेंस जो होते हैं उनमें हम बी की फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर का, पास्ट में वॉज वर का, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, इसमें कोई एक्शन नहीं होता, सिंपल टेंस में कोई एक्शन नहीं होता, आई एम ए टीचर। तो यहाँ पर एम जो है बी फॉर्म है। अगर हमें इस सिंपल टेंस में निगेटिव बनाना हो तो सी इज नॉट माई सिस्टर, यानी कि हम जो है बी फॉर्म के बाद ही नोट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि बी फॉर्म यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, ये एक्सेप्शन है, जबकि टेंस वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। और अगर इसका हमें क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना हो तो हम इसको ही पहले उठाकर ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले। आर यू इन दिल्ली? तो गाइज हम जो है इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस में नोट का यूज कर लेते हैं, और उसी को वो खुद ही अपने आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले। गाइज जो सब्जेक्ट होता इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब, क्रिया, ऑब्जेक्ट का। तो गाइस इनमें जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आ जाती है। हमारे इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब, क्रिया, ऑब्जेक्ट, कर्म होता है। ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो प्रीपोजिशन नहीं लेती, और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तो प्रीपोजिशन भी लेती है। जैसे गाइस आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, टी जो है यहाँ पर वर्ब है, मैन वर्ब है, और यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से बना। और गाइस अगर हम जो है इसको निगेटिव बनाएंगे तो हमें जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का यूज कर सकते हैं। मैन वर्ब से पहले होता है, जबकि यहाँ पर जो है मैन वर्ब के बाद नोट का यूज हुआ। जैसे ये आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। आई ये ऐसे बनेगा। गाइस अब जो है मैन वर्ब से पहले नोट आया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस में जो है मैन वर्ब के बाद नोट आ रहा है, देख सकते हैं, और मैन वर्ब खुद ही उठकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में खुद ही उठकर आ जाता है। जबकि इसका अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू आई टीच यू होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब को उठकर आ गया, और यहाँ पर मेन वर्ब खुद ही उठकर आती है। तो सिंपल सेंटेंस और टेंस वाले सेंटेंस में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं रोज यहाँ अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो गाइस यही रूल फॉलो होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे? आई
पढ़ता हूँ स्टडी, और क्या पढ़ता हूँ, क्या का जवाब जो होता है ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश। और गाइस जब टाइम और प्लेस एक साथ आ जाता है तो हम पीटी का रूल फॉलो करते हैं, पहले प्लेस फिर टाइम लिखते हैं। हियर, यहाँ, रोज डेली। तो गाइस हम सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब लिखते हैं इंग्लिश में, और फिर ऑब्जेक्ट, और जो बाकी शब्द होते हैं वो हम बाद में लिखते हैं, कितने भी शब्द आ जाए आगे। और हिंदी का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब होती है, पर इंग्लिश में उल्टा होता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है, और जो आगे सेंटेंस में हमें लिखना हो, कुछ भी बताना हो, वो हम बाद में इस प्रकार से लिखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और गाइस जो कॉन्सेप्ट टेंस के छूटे हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।